मधुबनी, झंझारपुर, निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से निर्मली तक पटरी बिछाने का काम पूरा हो गया है। जल्द ही रेलवे के अधिकारियों द्वारा उक्त रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा। फिर सीआरएस निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल 2021 से दरभंगा सहरसा रेलखंड पर यात्री ट्रेनें भी दौड़ने लगेगी। इस बीच रेल विभाग द्वारा अधूरे पड़े घोघरडीहा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म व यात्री सुविधा के मद्देनजर संबंधित कामकाज भी पूरा कर लिए जाने की प्रबल संभावना है। बता दें कि कोसी नदी पर पहले छोटी लाइन के ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे पुल था, जो वर्ष 1934 में आए भूकंप में ध्वस्त हो गया था। इसके साथ ही उत्तर और पूर्व बिहार के बीच का रेल संपर्क टूट गया था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों इलाकों के बीच रेल संपर्क कायम तो हुआ, लेकिन कोसी नदी पर पुल निर्माण का कार्य अटका ही रहा। इस कारण दरभंगा व मधुबनी को सीधे सुपौल व सहरसा से जोड़ने वाला मार्ग बंद था। इसी बीच 6 जून 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्मली कॉलेज के मैदान से कोसी रेल महासेतु सह नई रेलखंड निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। घोघरडीहा रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म व यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था को तेज गति से काम चल रहा है। निर्मली से तमुरिया तक रेल ट्रैक बिछाने के काम में जुटे आरटीसी के चालक ऋषि अग्निहोत्री ने बताया कि अब निर्मली तमुरिया रेलखंड के बीच ट्रैक लिफ्ट किया जा रहा है। निर्मली से तमुरिया तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ जगहों पर जंग लगे ट्रैक भी बिछाए गए हैं, जिसे हटाकर नया ट्रैक लगाया जा रहा है। 2-3 दिनों के अंदर विभागीय अधिकारियों के द्वारा रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में सब कुछ सही पाए जाने पर सवारी गाड़ी के परिचालन को भी विभाग से हरी झंडी मिल जाएगी। वरीय अनुभाग अभियंता नलिन रंजन बिहारी ने बताया कि निर्मली से तमुरिया के बीच रेल ट्रैक लिक हो चुका है। भारतीय रेल का पूरा प्रयास है कि निर्मली घोघरडीहा झंझारपुर रेलखंड पर अप्रैल 2021 तक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। घोघरडीहा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म व यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर संबंधित सभी कामकाज को जल्द पूरा कराने को लेकर भी कार्य एजेंसी को निर्देशित किया गया है।